बड़ी ही पॉपुलर कहावत है कि ऊँट किस करवट बैठेगी किसी को पता नहीं। और यही हालात बिहार एसटीईटी रिजल्ट्स 2021 पर हमारी सरकार यानी नीतीश जी और शिक्षा मंत्री ने पैदा कर दिए हैं। अब एक तो हमारे शिक्षा के गिरती स्तर, जहाँ पे वैसे वैसे शिक्षकों की बहाली हो गई है जिन्हें खुद ही कुछ नहीं आता, दिन रात ताश जुआ और शराब के नशे में धुत शिक्षक बन गए हैं आज। और वो हमारे भविष्य को क्या सुधारेंगे और वो बिहार का क्या सुधार करेंगे, और जो हमारी रोज़गार है उसको उत्पन्न करने के बजाय बेरोज़गार बनाने पर हमारी सरकार बिल्कुल आतुर हो गई। और वही हालात बिहार एसटीईटी रिजल्ट्स 2021 पर भी हुआ, लेकिन अब एक नया मोड़ आता दिख रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 जब बीटेट यानी बीटीईटी एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें सामान्य को दिया गया था 60% पर क्वालिफाइड, और दिव्यांग और ओबीसी एसटी एससी नहीं, ओबीसी को तो हटा दिया जाए, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस और महिलाओं को उस समय जो घोषणा की गई थी 50% पर क्वालिफाई करने का। और इस बार इसका उल्टा था कि 50% पर जनरल और 45% पर अन्य सभी को शामिल किया गया था। तो इस आधार पर दिव्यांगजनों ने केस किया था कि चूँकि 2011 में 60% पर जनरल और दिव्यांग को 50% यानी 10% की छूट थी, तो हमें इसमें भी 50% पर जब सामान्य है तो 40% पर दिव्यांग को रिजल्ट पब्लिश किया जाए। और यह कोर्ट में पहुंची। आप जानते हैं कि बिहार की ऐसी हालात हो गए कि कोई ऐसा एग्ज़ाम ना हो जहां पे धांधली ना हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले क्वेश्चन बाहर आ जाना। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी साइबर कैफ़े का लापरवाही, जो आप अंदर तो बैठे रहते लेकिन कैफ़े में बैठकर लोग आंसर बनाते, ये तो आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो केवल बुनियादी लड़ाई लड़ते हैं। सही गलत न्याय अन्याय की तो बात ही नहीं होती है। आप इसीलिए लड़ते हैं ताकि आपको जॉब मिले और बाकी कहीं भी जाए। तो यही हालात हुआ और आखिर कोर्ट ने बिहार एसएससी यानी कह सकते हैं कि बोर्ड को एक आदेश पारित किया कि दिव्यांग को 40% पर रिजल्ट पेश किया जाए। और इसका जो ऐलान है कोर्ट ने कर दिया है। और जैसे ही यह पूरी तरह से मान्यता मिल जाती है तो आपको मैं बता दूं कि यह एग्ज़ाम और यह जो बहाली है बिल्कुल होने वाला नहीं है। सरकार की रवैया को समझिए और क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड दोनों एक हो जाइए, मिलकर एक साथ। मैं बार बार यह क्वेश्चन उठाता हूं कि आप लोग एक साथ होकर लड़ें। और जैसे ही यह दिव्यांग को 40% पर रिजल्ट प्रकाशित होगा, ईबीएस यानी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और महिला भी इस पर ज़ोरदार उसी आधार पर दावा करेगी। और यह दावा उनको या तो पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें यह परीक्षा को रद्द करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने क्लू दिए हैं वह क्लू एक से बढ़कर एक सामने आ रहे हैं। और केस तो लगातार 1 2 नहीं 10 केस हो चुके हैं। तो आप ही अनुमान लगाए कि बहाली कहाँ जा रही है। झूठ मूठ को वर्गलाने का कोशिश किया जा रहा है। शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों को जो क्वालिफाइड हो गए हैं उनको निराश किया जा रहा है, उनको बेरोजगारी की ओर बढ़ाया जा रहा है, उनको ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो हमारे बिहार के हमारे देश को असामाजिक बना के रख दे। तो अब सरकार को के विरुद्ध हम सभी क्वालिफाइड का एक ही मकसद होना चाहिए कि एकजुट होकर और जितना जल्दी हो सके उस पर बहाली का एक जुनून सवार करके इसे बहाली करवा जाए। क्योंकि जिस तरीके से यह केस बढ़ रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उससे आप दिन पर दिन केस ही केस देखेंगे और जिससे यह मुद्दा गरमाता चला जाएगा और यह रद्द हो जाएगा। तो मैं सभी लोगों को अब एक ही आशा रखनी चाहिए कि जल्द से जल्द बहाली हो, ताकि किसी भी प्रकार का आरोप न लगे। और सरकार की भी अगर बहाल सचमुच करना चाहती है तो
तुरंत वह मेरिट जारी करे, सबको नियुक्ति पत्र दे और ज्वाइन करवा ले। अन्य और आगे 33,000 जो 916 बहाली है उस पर ध्यान लगाया जाए, ताकि जो है प्रक्रिया सही से ढंग से चल सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और अच्छे शिक्षकों की बहाली हो सके, और जिससे हमें बेरोजगारी से रोजगार की ओर भी बढ़े और हमारा बिहार एक उभरता हुआ सितारा था, है और रहेगा।